भैया रुक जा ब्लॉग भी दिखा रहे थे भाई। ठंडी में हम लोग 1200 रूम लिए हैं, लेकिन ठंडी में एसी चला रहे हैं क्योंकि 1200 वसूल रहा है। एनर्जी सेविंग कर रहा हूँ, लेकिन एनर्जी सेविंग करना है इसलिए बंद भी कर दिया, ज़्यादा नहीं चला रहा हूँ। गलत काम नहीं कर रहा क्योंकि गौतम भाई है अपने ये थोड़े से उस टाइप के इंसान है कि एनर्जी को सेव करो और कुछ जैसे अभी रूम छोटा है, अच्छा ठंडा जाएगा क्या करो नहीं उससे क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज को कम यूज करो, पर पॉलीथीन वगैरह कम यूज करो। ऐसे था कि थोड़ा सा सोचने वाले बनते हैं तो वो ठीक है। शीशा नहीं मतलब साफ प्रीमियम शीशा लगा है इधर। प्रीमियम क्या है, ठीक ठाक प्रीमियम। अब उठ के जाओ उधर भी। ये रूम है, राइट रूम और हम लोग यहाँ बाथरूम वगैरह ठीक ठाक है यार सब। बवाल जो हुआ था भी बताता हूँ, क्या बवाल हुआ था कल रात में। उसके बाद अभी रूम अरे ठीक है। ये एक 1 BHK का पूरा फ्लैट है और इधर पूरा देख सकते हैं किचन भी है। किचन है, ये रूम है और ये वाला अपना रूम था जहाँ हम लोग सोए हुए थे। बाकी यही है। अब कल रात में क्या हुआ था वो बताएगा गौतम भाई। बताओ भाई। एक्चुअली भाई कल रात में हुआ ये था कि ओयो पे 600 का रूम दिखा रहा था, तो उसने कहा कि तुरंत पेमेंट कर देंगे आप, मतलब थोड़ा पेमेंट अभी कर देंगे तो सस्ता पड़ेगा। अच्छे से बता दूँ। हाँ तो भाई एक्चुअली में हुआ ये था कि 600 का रूम दिखा रहा था ओयो पे, और वो कह रहा था कि अगर अभी तुरंत पेमेंट कर देते हो कुछ पैसा तो आपका रूम बुक हो जाएगा, मतलब वो आपके लिए सिक्योर हो जाएगा, उसकी चाबी आपके लिए रख दी जाएगी। तो हम लोगों ने 150 करीब उसका पेमेंट कर दिया था, तो बचा 400 करीब। तो उसने कहा था कि 400 के करीब आप जाओगे वहाँ पे तो आपको वहाँ चेक इन के समय देना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ आए तो वो बता रहा है कि आपको 1000 देना पड़ेगा, 1099। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा क्यों, तो कहा कि जो अमाउंट हमारे पास ओयो की तरफ से बन के आया है वही हम ले रहे हैं। तो जब मैंने कहा कि उसने कि अपने उसमें ऐप में ओपन करके देख लीजिए, तो जब हम लोगों ने ऐप में ओपन करके देखा तो उसमें भी यही दिखा रहा था 1099। तो फिर हो गया 1099 दे दिए हम, क्योंकि वो दिखा रहा है तो उसमें वो गलत बोल ही नहीं रहा है, तो दे दिए 1099। फिर आए यहाँ पे रूम पे होटल में, यहाँ पे बैठे, फिर कॉल किए उसके पास कि ये 558 दिखा के फिर उसके बाद 1099 क्यों दिखा रहा है। तो उसने बताया कि एक्चुअली में चेक इन का जो टाइम होता है वो 12 बजे दोपहर को होता है। जैसे आज रूम लेना है तो आज 12 बजे दोपहर का स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो आप लेट से गए थे, इस वजह से ओयो ने उतना चार्ज ऐड कर दिया था उसमें। इस वजह से वो 1244 का रूम हो गया था, जिसमें से आपने 145 समथिंग दे दिया था, तो बचा फिर वही 1099। तो वो जो चार्ज ऐड हुआ था जब मैंने कंप्लेन किया तो वो चार्ज ओयो ने उन लोगों को दे दिया, तो जो मेरा पैसा उन लोगों ने लिया था चार्ज के तौर पे वो मुझे वापस हो जाएगा, जो कि ओनर करेगा। अभी आएगा दोपहर को 12 बजे करीब तक UPI से। ये था बवाल आज का। और थोड़ा सा खतरनाक टाइप का, मतलब कि गुंडे टाइप के लग रहे थे रिसेप्शन वाले जो बैठे थे, क्योंकि वो लोग सिर्फ हमें ही नहीं कुछ बोले थे। वो जो ओयो वाला कॉल किया था उसे बोल रहे थे कि सर आप मुझे धमका रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो बेचारा वो बोल रहा है कि धमका नहीं रहे भैया, जो रूल्स हैं उसके एक्चुअली में क्या था ना कि सीन ये था कि वो जब कॉल किया, क्या कहते हैं, ओयो वालों को मैंने जब पूरा सिस्टम बताया तो उसने हमारी प्रॉपर्टी ओनर से, जो यहाँ का ओनर है या रिसेप्शन जो भी, उससे बात किया। तो उसने क्या किया कि प्रॉपर्टी ओनर कह रहा था कि हम लोग जो आए थे तो उसमें एक्चुअली में चेक इन के टाइम आधार देना होता है, तो वो कह रहा है कि आधार का हार्ड कॉपी नहीं लाए थे। तो जबकि हमारे पास आधार की हार्ड कॉपी थी, हमने उनको दिया था, वो फोटो कॉपी वगैरह करके, मतलब फोटो कॉपी करके रख लिए थे और हमको हार्ड कॉपी वापस कर दिए थे। तो ये बात मैंने बताया उनको, क्या कहते हैं, ओयो वाले सर को बताया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आधार की फ़ोटो भेज दीजिए तुरंत ही। तो मैंने आधार की फ़ोटो हम लोगों ने भेजा उनके पास, ईमेल पे मेल किया जब, तो फिर वही वेरीफाई वगैरह किए। तो उसे ये लगता था कि आधार कॉपी ये लोग भेज नहीं सकते, वो अपना व्हाट्सएप नंबर दे नहीं सकता, भेजेंगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं, वो सब जानता है, दिन भर यही कर रहे हैं वो लोग यार, बात घुमा बात। हाँ अब सोचो, ये सोचो सिंपल सी चीज़ की, मान लो आधार की सॉफ्ट कॉपी भी हम दे रहे हैं, उसका निकलवा लिए तो 10-20 रुपया का प्रिंट PDF UDF लगता है, 50 रुपया का कि 600 रुपये का लग जाता है। सिंपल ऐसे समझो, ये बात वो भी जानता है। जैसे जो वहाँ पे रिजॉल्व कर रहा है इशू हमारा, वो क्या कहते हैं, वो ओयो वाला, वो भी ये बात जानता है कि इस टाइप की इशू बैठे हैं दिन भर कर ही रहे हैं, उनका काम ही यही है।
हम लोग जब आए चेक इन कर रहे थे उसी समय 7-8 लोगों का उसके पास कॉल आ गया, रिसेप्शनिस्ट के पास। सब कर रहे हैं एक्चुअली में क्या है कि देखो 1099 दे दिए थे हम लोग, अभी आके सो जाते, सोने ही जा रहे थे तो सो जाते, बात खत्म हो जाती है यहीं पे। हम लोग थोड़ा कॉल और हर जगह ये चीज़ चल रहा है, यही हर जगह चल रहा है कल भाई। मैंने 1000 दिया था, उसके पहले मतलब सारे लड़के अभी कल जितने मैं 2-3 लोग आए थे सब 1-1,000 1200 दे रहे थे। तो मतलब हर जगह चल रहा है, दिल्ली में ही नहीं, जितने भी ओयो की प्रॉपर्टी है हर के जगह। ये सब चल रहा है, ओयो के होल्डर। तो भाई ये हर है जगह पूरा, ये चीज़ चल रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क रहो भाई। ये पूरा और है ओयो का इतनी स्कैम। जानकारी लेके रखो कि जितना हमें वेबसाइट पे दिखा रहा है उतना ही पे करना है। हाँ भाई, कहीं भी इतना मतलब ये देखो हम लोग जैसे अपने से भी किए तो ये इसलिए क्योंकि सिर्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। कहीं भी कोई चीज़ प्रिंटेड रेट है या कोई भी प्रिंट मतलब है अगर रेट तो वही लगेगा ना, ज़्यादा कैसे लग सकता है। और अगर ज़्यादा लग रहा है तो क्यों लग रहा है ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और हम लोग कॉल बस इसी उद्देश्य से किए थे कि अगर ज़्यादा लग रहा है 1099 लगा तो वो क्यों बढ़ा, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी जाएँ तो पता रहना कि वो बढ़ सकता है, क्यों तो क्यों बढ़ेगा। जैसे भी पता चल गया कि वो चार्ज कैसे लगा था, और वो चार्ज वो वही वाला बताया भी था कि ये टैरिफ चार्ज है, और ये टैरिफ चार्ज मतलब लेट से चेक इन करने पे ये चार्ज लग जाता है। वो चार्ज आपको क्या कहते हैं वही वाले दे देंगे। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है तो आप कॉल करके हमको बता देंगे, तो हम लोग होटल वालों को वो चीज़ उतना दे देते हैं। अरे वो कोऑपरेटिव इंसान था, अच्छे वो थे। बढ़िया से अच्छे से बात कर रहा था, आधे घंटे 1 घंटे। और सोचो हम लोग 11 बजे रात के करीब कॉल किए थे उनके पास, क्योंकि इसी टाइम पे हम लोग चेक इन ही किए थे। और सोचो कि ठीक है, वैसे रूम मिलता है 24 घंटे का, 24 का 23 घंटे का, क्योंकि इधर 12 बजे दोपहर से उधर 11 बजे तक मिलता है। हम लोग आए हैं 11 बजे, जाएंगे भी 11 बजे, मतलब 12 ही घंटे कर लिए हैं सिर्फ एक प्रकार से देखें तो। क्योंकि हमको आना चाहिए था दोपहर के 12 बजे, हम लोग आए हैं शाम के 11 बजे। तो ये है पूरा भाई ओयो का स्कैम। हमेशा इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। ओयो का स्कैम क्या है, यहाँ वाले स्कैम का, ये प्रॉपर्टी वाले। हाँ, प्रॉपर्टी वालों का है एक्चुअली में। ओयो तो कॉपरेट कर रहा था तुमसे बात करके, पैसा वापस करवा दिया। हाँ भाई, अभी नहीं किया, बहुत मतलब वापस हो जाएगा। अब देखो जैसे बता ही देता हूँ, एक और चीज़ है, हम लोग जब बात किए तो पैसा जब वापस होने की बात ही हो गई तो वो क्या कह रहा है कि अभी हमारे प्रॉपर्टी ओनर है नहीं, मतलब मेन ओनर है नहीं, वो आएंगे 12 बजे, जबकि हम लोग का चेकआउट हो जाएगा ऑफिशियली 11 बजे। तो हम 11 बजे जब यहाँ से चले ही जाएंगे, और वो ऐसे ऑब्वियस सी बात है, कोई बाहर से गेस्ट आया होगा तभी तो रूम लिया है, तो जब बाहर से गेस्ट आया चला ही जाएगा, पता नहीं कहाँ चला जाएगा, तब कैसे पैसा दोगे, नंबर कौन सा, यूपीआई कौन सा, मतलब सोचो कितना बढ़िया। लेकिन ओयो वाला ये जानता था, वो तुरंत ही कह दिया हम लोगों को कहने से पहले कि सर चेकआउट टाइम है 11 बजे, जब गेस्ट 11 बजे चला जाएगा तो आप पैसा कैसे देंगे। तो वो कह रहा है सर जबान दी है मैंने, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ें हैं भाई, ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। रोहित, विल यू से समथिंग? ठीक है भाई, इसे सतर्क रहो, यही मतलब वीडियो में ये बात बताना जरूरी था कि ऐसे हर जगह स्कैम चल रहा है। मैंने देखा अभी दीदी लोग गई थी वहाँ, कहाँ गई थी, कहीं तो गई थी, तो उन लोगों को अरे हर जगह 1200 का रूम मिला था। और रूम आर वेरी कल cheaper हमें bro। खुद 1000 का मिला, बट मैंने आज लगा कि यार सही नहीं हो रहा है। तो ये गौतम भाई थोड़ा सा उसमें वो एक्टिव हुए कि लाओ देखता हूँ, तो देखे तो फिर यही चीज़ बोला यार कि सब गलत हो रहा है। तो हर जगह जहाँ भाई देखो, जहाँ जहाँ रूम, ओयो इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मतलब कहीं Taking रहने rooms, के लिए हाँ। सस्ता है, और 400-500 में 600 भाई ऋषभ का maximum नंबर है 700 मेरे हर पास, जगह मिल बताना जाता है। अगर चाहिए होगा तो ऋषभ का नंबर दे दूंगा। ऋषभ अग्रवाल ओयो के फाउंडर। भाई देखो एक्चुअली में क्या है ना, प्रमोशन, बट प्रमोशन नहीं है भाई, ये सेल्फ वो है जो रियलाइजेशन हम है। लोग क्या प्रमोशन करेंगे ओयो का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो भाई लेकिन अच्छा simple- जो है वो बता रहा हूँ कि ओयो का सिंपल मैं बताऊं, जैसे मान लो तुमको बनारस कल जाना है, तो बनारस पहुंच के रूम बुक कर लो, या बनारस में यहीं से ही बुक कर लो, जितना ओयो का मतलब सेट कर लो। लाइक 3 लोग हैं तो उसमें दिखा, इतना बढ़िया सिस्टम बना है। वो एक guest रूम, बता रहा है हाँ कि एक कितने रूम की guest 2 रूम बढ़ाओगे। 3 रूम का संख्या बढ़ा सकते हो, एक रूम, और उसमें 1 2 कितने 3, हाँ कितने गेस्ट, तो मान लो 3 लोग हो तो एक रूम 3 गेस्ट कर दोगे, तो उसके बाद रूम आ जाएंगे। उसमें से देख लो जो सस्ता समझ में आए। अगर आपको रूम से मतलब ही नहीं, बस सोना है, तो कोई भी रूम जो सस्ता हो, या तो अगर रूम से मतलब है थोड़ा फोटो देख लो क्या क्या दे रहा है, बाकी पेमेंट कर दो, वहीं पे पूरा पेमेंट कर दो, आप जाओ, ये वो क्या कहते हैं बुकड रहेगा आपका, कुछ भी नहीं होगा, बस चाबी लेके चले जाओ अंदर। और जो कॉल पे या तो एक ऐसे बुक होता है, या तो एक ऐसा बुक होता है कि ओयो का नंबर होता है, उसके पास कॉल करो, उसको लोकेशन अपनी बताओ, वो आसपास के होटल देख के बता देगा। लेकिन वो ये करेगा कि कहेगा कि कॉल मत कट करना, और पेमेंट करा लेगा थोड़ा बहुत। उससे होगा ये कि वो मतलब हमने उसके पास कॉल किया एज क्वेरी के लिए, कि मतलब हमको कुछ क्वेरी थी कि रूम चाहिए, उसने उस क्वेरी को एक कस्टमर में बदल दिया, तो वो बताएगा कि रिवार्ड्स वगैरह मिल जाते हैं उसको रिवार्ड वगैरह मिल जाएगा, तो इस वजह से वो लोग कॉल कट।
अभी हम लोग जब पहले दिन आए थे, जब 1,000 रुपये लगा था, उस दिन हम लोग कॉल किए थे, तो 1,000 रुपये मांग, मतलब वो ऐसे ही कह रहा था कि सर कॉल पे रह के करिए ये वो, तो हम लोग ने मना कर दिया हम लोग को क्योंकि लगा स्कैम कर रहा है, स्कैम, कोई और हो सकता है। ये जैसे भाई करवा रहा है सब कुछ, तो हमेशा बच के रहना चाहिए इस टाइप की चीज़ों से कि मतलब लाइक कोई भी बोले ओयो का ही नहीं, कोई भी चेक करना चाहिए, जैसे कि लाइक कॉल पे रह के वाला काम बहुत गड़बड़ होता है भाई। मैं करना ही है तो मैं कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, कॉल पे रह के क्या करना है। ऐसे ही क्या कहते हैं, जब मैं पेमेंट वेमेंट कर रहा था इसी वाले का, तो जब कॉल पे रह के कर रहा था तो उसमें गूगल पे का सिस्टम था, तो गूगल पे वगैरह डाउनलोड किया, वेरीफाइड नहीं था, तो भी मैंने उससे पूछा। मतलब ऑलवेज हर स्टेप पे हम मतलब थोड़ा सा अवेयरनेस रखोगे भाई, नहीं तो काटने के लिए बहुत लोग हैं। जानकारी रहनी चाहिए कि कहाँ क्या हमें कैसे करना है, तो थोड़ा जानकारी रहेगी। आप कहीं ठगे नहीं जाएंगे। हाँ भाई, इतना अब ऐसे ही भाई, अब बड़े मतलब समझदारी थोड़ी सी होनी चाहिए। अब देखो भाई, डेवलपिंग कंट्री है अपना इंडिया, और डेवलप हम लोगों को भी होना पड़ेगा, थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ लुटेरे बैठे हैं, तो उनसे सतर्क रहने के लिए हम लोगों को बेसिक जो नीड्स होती हैं, जो मतलब जानकारियाँ होती हैं, उनकी जानकारियाँ होनी चाहिए थोड़ी सी, ताकि कोई हमें मूर्ख ना बना सके। कहीं भी देश भर में, देश बहुत प्यारा है घूमने के लिए, बहुत सस्ती चीज़ें अवेलेबल हैं। हाँ भाई, जो यहाँ के ब्रोकर्स होते हैं, यहाँ के जो लोकल्स लोग होते हैं, वो चूतिया बना देते हैं कभी कभी, तो ऐसी चीज़ों में ना फंसे, देश में घूमे। और भाई एक चीज़ और, थोड़ा सा लाइक अवेयरनेस तो अपने से देखते रहो, थोड़ा ऑनलाइन चीज़ों को यूज करोगे ना, जैसे कुछ लोग होते हैं गाँव के डरते होते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को यूज करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैं बताऊँ, हम लोग थोड़ा गाँव से हैं, तो सब लोग बता रहे थे कि 1,000-1,200 में सबसे सस्ता रूम मिलेगा। हम लोग को यहाँ सबको यही पता है, हम लोगों के यहाँ 500 में 1 BHK मिल गया। 1 BHK तो इसलिए मिल गया क्योंकि चाबी उनको देनी थी, जो दे दी, नहीं तो हम चाहते तो छोटा रूम देते जिसमें सिर्फ 2 ही बेड होता, लेकिन तभी सो लेते हम लोग, कल तो सोए ही थे। तो ऑनलाइन चीज़ों को यूज करना चाहिए भाई, यूज करोगे तो मतलब लाइक थोड़ा ठीक रहता है। हाँ। अभी जैसे कहीं जाना हो तो कुछ कभी कभी क्या होता है, सीन ऐसा क्रिएट हो जाता है। एक लोग स्टोरी बता रहे थे कि कभी कभी सीन ऐसा क्रिएट हो जाता है कि लाइक आप किसी एक ऑटो वाले से पूछे, उसने कुछ महंगा बता दिया, तो आपने कहा नहीं ऐसा वैसा, थोड़ा आप सोचो कि कम करा लूँ, तो वो ऑटो वाला बोल देगा किसी सब ऑटो वालों को, क्योंकि वो हमेशा के लोकल के हैं, यूनियन होगा और आपस में सब वही कर रहे हैं, तो कोई बैठाएगा नहीं। बनारस का ये था, ये ट्रेन में कोई एक लोग बता रहे थे ट्रेन में, मतलब मिले थे, वो बता रहे थे कि बनारस में मैं गया था, एक ऑटो वाला से बात मतलब हुई, तो वो थोड़ा ज़्यादा मांग रहा था। एक्चुअली में सीन ऐसा था कि वो 150 मांग रहा था, नहीं वो 250 मांग रहा था, वो 250 मांग रहा था, और ये 180-90 तक दे रहे थे जो देने वाले थे, तो हाँ 150 दे रहे थे शायद। तो क्या कहते हैं, वो नहीं गया, मैं 250 में ही जाऊँगा, हाँ 250 में ही जाऊँगा, और वो बोल दिया फिर सब ऑटो वाले से। अब सोचो क्या सिचुएशन ये लोग क्रिएट कर दे रहे हैं कि एक आदमी बाहर से आया है और कैसे जाएगा, फिर वो 250 में देना ही पड़ेगा उसको, मतलब क्या ही सिस्टम है। फिर उसके बाद हुआ क्या, वो फिर ओला बुक कर लिया ऑनलाइन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखो यही है कि थोड़ा अगर आप अवेयर हो, जानते हो चीज़ों के बारे में, तो आप वही बात है, कोई आपको चूतिया नहीं बना पाएगा। उसे पता था कि मतलब ना ले जाओ भैया, मैं ऑनलाइन मंगा लेता हूँ, कैब मंगा लेता हूँ, मैं कैब से जाऊँगा, और कैब कितने 70-80 रुपये का है, 78 रुपये का आया कैब, सोचो। और सोचो कि वो 150 रुपये तक देने को तैयार हो गया था, और उस दिन हम लोग ही फंसे थे। और अगर सोचो कितना 200 रुपये मांग रहा था, थोड़ा सा 10 किलोमीटर जाने, 5-6 किलोमीटर जाने का, और मैंने ऑनलाइन ओला मंगाया, उसमें कुछ 78 रुपये कुछ दिखा रहा था। और भाई सोचो कि अगर मान लो कि वो 78 रुपये में जा रहा है जो ओला वाला, वो ओला वाला भी पैसा भी लेगा, खुद देगा ड्राइवर को, मतलब सोचो कि 78 रुपये में कैसे मैनेज कर ले रहा है कि हो जा रहा है। ये लोग 150 में भी नहीं जा पा रहे थे कि मतलब अरे सर घाटा हो जाएगा समथिंग लाइक दैट, या कितना कमा लेते यार, कितना मार्जिन एक कस्टमर से आप ले लोगे, मतलब थोड़ा तो रखना। अब ऐसे करोगे तो फिर भाई आदमी, देखो हम लोगों से बता रहा था ना ट्रेन में, उसका खराब हो गया ना एक्सपीरियंस। ऐसे ही करोगे तो आएगा ही नहीं कोई। बात ये है, ऐसे लोग जहाँ रहेंगे, फिर बाहर से जो लोग कोई नहीं आएगा भाई। अब अगर आएंगे भी तो बाहर जो यहाँ का मैसेज जाएगा वो नेगेटिव जाएगा, वही ऐसे ही देखो, जानते हो लोग बहुत बेकार हैं, यहाँ बनारस वाले लोग बहुत बेकार हैं यहाँ। अब सोचो कि हम लोग यहीं प्रयागराज से आए हैं दिल्ली में, लेकिन अगर प्रयागराज में कोई देखे तो प्रयागराज में ऐसा नहीं होता। मैं ये चीज़ कह सकता हूँ बड़े कॉन्फिडेंस से, प्रयागराज में ऐसा नहीं होता। मैंने इतने सालों से रहा, 5-7 साल से प्रयागराज में रह रहा हूँ। प्रयागराज नेटिव सिटी तो तुमको नहीं लगेगा। अरे नहीं, मैंने और भी जैसे कौन मुझे पहचान रहा, मैं ऐसे भी बन के जाता हूँ मैं यहाँ का नहीं हूँ, तो भी मुझे कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि यहाँ नहीं, ऐसा ना करो, क्योंकि देखो क्या है ना, देखो कभी कुछ लोग हो जाते हैं, बट मुझे तो नहीं। एक्चुअली में क्या है ना भाई, देखो हम लोगों को पता है कि अल्लाहपुर के लिए कहाँ से बैठना है, उस मतलब लाइक हमको सेटिंग मतलब सिस्टम से पता है। अभी मैं
बताऊंगा भी कोई समझ नहीं पाएगा। मतलब लाइक सेट है हम लोगों के कि यहाँ से बैठना है वहाँ तक के लिए 10 रुपये होता है, यही आप थोड़ा सा पीछे से बैठोगे अरे तो तो 30 ये रुपये नहीं है लगेंगे। ना कि न भैया हम हाँ, नहीं ये जाएंगे तो नहीं मतलब जाएंगे, कोई दूसरा अपने प्रयागराज के लोगों में ये है, थोड़ा सा प्यार से बात करते हैं। अगर हाँ। नहीं भी जाना है जैसे तो आप से पूछोगे तो बता देगा। अभी दूसरे एरिया में चले जाओ तो पूछ लो तो बात ही नहीं करेगा भाई, सीधे बात ही नहीं करेंगे। कहाँ मैं लखनऊ भी गया हूँ, इतना ख़राब एक्सपीरियंस। मतलब मैं सोचता हूँ कि यार सोचो हम लोग प्रयागराज जैसे छोटे शहर से लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहाँ चले गए, दिल्ली आ गए, ये नहीं अच्छा लग रहा है। तो जो बाहर के विदेशी लोग आते होंगे जो कि इतने साफ़ सुथरे शहर से या इतना स्टैंडर्ड क्वालिटी के रह के आते हैं, उनको कैसे अच्छा लगता होगा यार यहाँ पे। सिर्फ एयर क्वालिटी नहीं, यहाँ के इंसान बहुत बेकार है, इसलिए एयर क्वालिटी खराब करके रखी अरे। है। रोड पे भाई कल कहाँ गोविंदपुरी डिवाइडर जो- गोविंदपुरी पूरे सब्जी का डिवाइडर पे छिलका, सब्जी सब्जी छिलका का रोटी छिलका। चावल फेंका हुआ है, गाय बैल से चल रहे हैं, तो इतना बेकार सिचुएशन बना गाय बैल वगैरह दिल्ली प्रयागराज में में है, गाय बैल वगैरह प्रयागराज में भी हैं, लेकिन वहाँ इतना साफ वो सफाई नहीं रहती है यार। भाई। जो नगर निगम साफ सफाई करता है ना सुबह 4 बजे भोर में या रात में, कचरा ये सब साफ करने वाले हैं, कोई साफ ही नहीं कर रहा है भाई। और साफ कर रहे हैं तो साफ करके पता नहीं गए हैं कि नहीं, मतलब गंदगी है ही तो आप कैसे कह सकते हो साफ करके गए हैं या मतलब क्या कहें भाई। हम लोगों के यहाँ आप चले जाओ, झाड़ू लगता है, सुबह लगाते होंगे वो लोग, जब भी लगाते हो सुबह आप चले जाओ या दिन में जाओगे जब तो साफ रहेगा, फिर दिन में भले गंदा हो जाए। और नगर निगम हमारे यहाँ का प्रयागराज का इतना एक्टिव है, बिना बात के चौराहा कितना मस्त सजा देता है, मतलब बहुत मस्त यार। आप दिल्ली में चले जाओ पूरा आपको लगेगा क्या कोई कलर ही नहीं है सिटी में, कलर ही जैसे हर जगह एकदम काला काला, एकदम जैसे फैक्ट्री जहाँ पे हो समझ में आता है कि फैक्ट्री है, मरा काला। हुआ शहर लगता है दिल्ली, हाँ एकदम ये बात जर्जर बूढ़ा सा भाई, जबकि लाशों के साखों पर जमा हुआ है ये शहर। हाँ, ये है। डूबता जा रहा है पर डे, मतलब उसकी रैंक ही नहीं उभर पा रही है, एकदम अभी हम डूबता लोग जा के रहा यहाँ है। आओ भाई, तो नॉट- सच में ये कोई भी घर है ना, अगर वो पेंट भी कराया है तो वो चमक नहीं दिखती यहाँ। हाँ भाई सिंपल सोचो यार, जैसे मान लो आई एम सेइंग कि नगर निगम गए थे लेने, आपका खुद का कोई घर है शहर में, इतने बड़े इतना पैसा है ना आपके पास कि एटलीस्ट ऐसा पेंट करा लो जैसा ये है, पेंट ऐसा करा कि ये इधर से छड़क रहा है, सब निकल रहा है, क्या फर्जी। आ रहे थे भाई ट्रेन में पूरा रास्ता, जैसे ट्रेन में दिखता है ना पूरा 5-6 किलोमीटर का तो दिखा ही होगा, 5-6 किलोमीटर पूरा। वो तो ट्रेन के बाहर ट्रेन अरे उसके बाद मेन सिटी गोविंदपुरी या कहीं भी जाओ, इसमें कल रुके थे वो भी कैसा था देखे थे बाहर से। हाँ वही गोविंदपुरी की बात कर मतलब यार बहुत गंदगी भाई, लिटरली इफ कोई देख रहा होगा दिल्ली का तो देख लो भाई वही खुद से। 4-5 किलोमीटर जहाँ संसद भवन वगैरह है वही सब है थोड़ा सा देखने लायक, बाकी देखने लायक दिल्ली में इसलिए कहीं- क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ ज़्यादा चल रही हैं। अब हाँ। खाना वहाँ थोड़ी ना कोई बना रहा है, वहाँ बनाना शुरू कर देंगे, वहाँ भी फेंकना शुरू कर देंगे, वही सिंपल बात वही बात ही है। मतलब सिविक Civic sense नहीं जीरो है बाई भाई। जीरो। और भी सिविक सेंस minus ऐसा नहीं है भाई कि minus प्रयागराज वालों में बहुत अच्छा है समथिंग लाइक दैट, नहीं। लेकिन एटलीस्ट हम तीनों में इतना है कि हम लोग खाते हैं। आप लोग भी करो भाई, खाओ तो कम से कम भाई ऐसा तो फेंको सब मत करो भाई। हाँ फेंको को मत भाई, बैग में रख लिया मतलब करो अपने पैकेट वगैरह जो रहता है। क्योंकि यार देखो इंडिया अपना है भाई। अब सोचो कि हम लोग छोटे से शहर से आके यहाँ इतने बड़े शहर में आए, हमको नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई इतना बाहर से आता है उसको कैसे अच्छा लगेगा। और जब ऐसा कोई बोलता है कि इंडिया अच्छा नहीं है तो हम लोग फिर उसको बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, तुम अच्छे से मतलब तुम नहीं अच्छे Explore हो, नहीं कर पा रहे हो। एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो। क्या ही अच्छा है, सोचो यार इतना खराब एक्सपीरियंस हम लोगों का है। यही बगल में आए हैं 700-800 किलोमीटर, वो लोग कितना किलोमीटर से आते होंगे बाई एयर समथिंग लाइक दैट। मतलब भाई लोगों क्या को बताएं। थोड़ा यार वो बदलाव करना होगा कि जो बाहर से मैं Mindset उसके यार, साथ सोच। ऐसे हाँ माइंडसेट मतलब यार लूटो ठीक है भाई, लेकिन एक आदमी से पूरा, जैसे अभी देखो ये आदमी से मैं पूछ रहा था कि अगर मैं इसे पूछ रहा था इसे कि जैसे अगर नॉर्मल अगर कोई रूम लेने आएगा, जो मेरा रिसेप्शनिस्ट था कि नॉर्मल कोई रूम लेने आएगा विदाउट ओयो तो कितने का दोगे, तो बताया 1200 का। सोचो 1200 का रूम ये नॉर्मल देंगे, मतलब कोई आ भी जाता है, आएगा क्या इतना गली में है कोई आएगा नहीं, तो फर्जी सब है सिस्टम। आई एम सेइंग यार कि मतलब जैसे वो वहाँ बनारस वाला भी हम लोग बता रहे थे 78 रुपये में अगर ओला ले जा पा रहा है तो पैसा कमा रहा होगा तभी तो, घाटे में तो कोई ले नहीं जाएगा। 78 रुपये में चला जा गया ओला, आपको वो 150 तक देने को तैयार था, उसके बाद आपको 250 चाहिए था। सोचो क्या मतलब उसी आदमी के जो एक आया है उसी से पैसा कमा के अपना पूरा घर चलाओगे, ऐसा क्या सिस्टम भाई। थोड़ा बहुत ले लो, जैसे 150 दे रहा था तो 150 में चले जाते, तब भी 78 दूना होगा ना, एक प्रकार से दुगुना पैसा आप पा गए ओला वाले से। 150। हाँ मतलब दुगुना के करीबी पैसा आप ले लिए उससे, तब भी आप नहीं जा रहे हो, 250 चाहिए। मतलब एक आदमी से क्यों कमाने के चक्कर में पड़े हो भाई, या तो फिर ऐसे कर लो तब काम आदमी ही नहीं आएंगे, वही गिने चुने जाएंगे उसी से कमाओगे। PW जैसा करो भाई, क्या नाम है उसका, खान सर जैसा करो, सस्ते में ढेर सारा करो। अरे खान सर की तो बात ही ना करो भाई, जो सरकार को करना चाहिए वो खान सर कर रहे हैं, भाई, पता हॉस्पिटल topic वगैरह। अरे ठीक है यार, क्या हम लोग टॉपिक चेंज करते जा रहे लेकिन ये हैं। वीडियो अपलोड जरूर करेंगे भाई। बात यह है कि ये जो
भाई रियल मुद्दे हैं ये, छोटी छोटी इस पे बात नहीं करता कोई, इसलिए थोड़ा सा करना जरूरी है। अब खान सर को ये ले लो तो वो हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं, डायलिसिस मशीन लगवा रहे हैं बिहार में। क्या बिहार की गवर्नमेंट ये सब नहीं करती? मतलब नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर रही है? वो करना तो उसे चाहिए था। टीचर होके कर टीचर होके ये कर रहे हैं। और एजुकेशन में मान लो एजुकेशन वाले फील्ड में है वो जो कर रहे हैं, लेकिन सर गवर्नमेंट क्या कर रही है एजुकेशन के फील्ड में? अभी अगर यूजीसी की बात थोड़ा सा कर ले, इक्विटी की बात करते हैं, कहते हैं इक्वलिटी नहीं इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी वो होती है कि इक्वलिटी और इक्विटी दोनों की मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मैं नहीं बता सकता उस क्लियरिटी के साथ, तो गूगल पे आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा बता दो। इक्वालिटी मतलब होता है, जैसे इक्वालिटी मतलब बराबर का जो होता है, वो इक्विटी मतलब मिलेगा, हिस्सा होता है, कोई सिंपल भी हिंदी बताते हैं। अगर कोई भी अगर वो बिल पास होता है तो इसके लिए भी बराबर होगा, मेरे लिए भी बराबर होगा। इक्विटी की बात तब आती है जब अगर ये जैसे कि Equity ये मतलब हिस्सा मतलब होता है, एक सिंपल। ऐसे बता दे कि ये इनकी फीट 6 फीट है, इनकी हाइट, मेरी हाइट 5 फीट है, तो जो साइकिल मुझे मिले मेरे अकॉर्डिंग मिले, जो इनको साइकिल मिले वो इनके अकॉर्डिंग मिले, ये होती है इक्विटी। और इक्वलिटी में ये होती है कि 6 इंच की साइकिल इनको भी मिल जाए, 6 इंच की साइकिल मुझे भी मिल जाए, ऐसे समझ जाओ सिंपल। तो वो बोल रहे थे कि हम इक्विटी ला रहे हैं, और इक्विटी यूजीसी के थ्रू ला रहे थे। यूजीसी में कहीं इक्विटी थी नहीं, आप ही देख रहे थे। तो ये था। और मैं क्या बताने वाला था कि हाँ, इक्विटी की बात करते हैं यूजीसी से। भाई यूजीसी से इक्विटी नहीं आ जाएगा। आप जिसको समानता कि वो बता रहे हैं इक्विटी लाने हैं तो आईआईटी एनआईटी लेवल के जो ऐसे स्टैंडर्ड लेवल के स्कूल्स बनवाइए गांव में, आप स्कूल्स कॉलेज में बच्चों को भेजिए, तो वो खुद इतने अवेयर होंगे कि हमें क्या हमारा हक है, हमें कैसे इसे पाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी उनको ये भी नहीं पता हमारे हक क्या क्या है, कहाँ हमारे हक हैं, हम कहाँ से अपनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सरकार हमारे लिए क्या करी नहीं पता है भाई, एक्चुअली में नहीं पता किसी को। जो जिनके लिए वो लॉन्च कर रही है उनको नहीं पता ये चीज़। जो पता है जिनको वो बड़े लोग ही हैं, चाहे वो उस बिरादरी उस कास्ट के हो सकते हैं, चाहे अदर कास्ट वाले ही उसका वो सब ले रहे हैं लाभ वगैरह। उससे जिससे मिलना चाहिए उसे नहीं पता, वो पता है एक्चुअली में। और तो यही है जीसी, तो ठीक है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसे रूल्स ला के ऐसे नीतियाँ लागू करके तो देश नहीं बदलेगा। तभी तो नहीं लागू हो पाया ना। नहीं लागू हो पाया वो ठीक है। बाद अभी तो फंसा हुआ है ना, बाद में कुछ भी हो सकता है भाई ऐसे आते जाते रहेगा भाई, कुछ नहीं लागू कर पाएंगे, फर्जी। ये और देखो भाई ये सब फर्जीगिरी है भाई, पॉलिटिकल एजेंडा होता है। मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप देख लो 2019 में आया था क्या, मतलब फार्मर रजिस्टर नहीं मैंने पूरा 1989 से मतलब पूरा रिसर्च मैंने किया था, तो थोड़ा सा मुझे मिला था 4 बार ऐसा हो चुका, मतलब 4 बार से ज़्यादा हो चुका है जब चुनाव आते हैं ऐसे बिल। मतलब अभी पहले ये आया था, इससे पहले जनरल वालों का किया था। जनरल वाले क्या यूज करते हैं, रिजर्वेशन वगैरह। हाँ रिजर्वेशन, उनका EWS आया था 2019 में, शायद 19 में ही आया है ना, चुनाव से जस्ट पहले। अभी आ गया ये वाला, इसके पहले आया था एक, अभी शायद अगले बार कुछ ये भी कर सकते हैं कि महिला बढ़ा कि पुरुष बढ़ा, इस टाइप का कुछ कर सकते हैं। मतलब ये पॉलिटिकल एजेंडा होता है, बाद में इसको वही करेंगे जो जनता चाहेगी। अभी इस बवाल में फंसा देते हैं कि अब जो अभी सवाल ज़्यादा हो रहे थे एजुकेशन पे, जो हमारे ज़रूरी मुद्दे थे उस पर बात ज़्यादा हो रही थी, लोग एक्टिव होकर सवाल पूछ रहे थे, बस उसे भटकाने के लिए एक ऐसा कुछ जादू फेंक दो कि लोग अपने में लड़ने मरने लग जाए, जो एक्चुअल में मुद्दा है उसे भूल जाए। सत्य वचन मारी। तो मैं जब ये आया था उसी दिन मैं ये समझ गया था बेटा ये कुछ है नहीं रियल में, बाद में वही होगा जो जनता चाहती है। रूल्स वगैरह चेंज हो जाएगी क्योंकि लागू हो चुका है, वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन रूल्स चेंज हो जाएंगे, मुझे पहले ही पता था। सोचो भाई इतना एनालिसिस कर लिया था, मतलब इसके तो दिमाग मैं में फिर उसको कोई आते ही पता चल गया भाई, ऐसे सब लोग भारी रहो भरकम आते ही चीज़ों में पता नहीं- चल जाए तो नेता लोग उधर से डालते रहे, हम लोग बस देख के छोड़ते रहे। इतना मतलब हो रहा भाई, इग्नोर करते हैं। इग्नोर नहीं, मतलब सरकार क्या कर रही है वो पता चल गया ना, मतलब उसकी क्या चीज़ें मतलब कैसे कर रही है वो पता है, तो फिर पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। भाई इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सबसे बेसिक चीज़ तो वही है। तो भाई बहुत टाइम हो गया है अब, और ठीक है, तो ओयो चेंज हो गया। हाँ वही मैं सोच रहा था कि कट करके इस यूजीसी वाले को अलग से कर लेते, लेकिन ठीक है इसी में हो गया सब। ठीक है सर, थोड़ी ये सब वीडियो जरूरी मुद्दे हैं बात करने चाहिए, बट टाइम नहीं मिलता हम लोगों को। ओयो स्कैम करके थंबनेल पे लिख देता तो वो बढ़िया वीडियो चल जाता, पहला वाला मजाक नहीं, सीरियसली सही ब्रो। हाँ तो ठीक है ना, अलग अलग पार्ट में कर देंगे, बंद करो वीडियो, ठीक है। ये लास्ट वाले पार्ट में रहेगा भाई, ये जो सबसे लास्ट वाला पार्ट देखेगा दिल्ली डे 2 एक्सपीरियंस, उसमें ये ऐड होगा।
ये भाई बताओ। बहुत कुछ बताने को रहता है यार, बस बता नहीं पाते हम लोग। ये इतना नहीं कुछ बता पाता सोचते है, पापी है हैं ये। अपना भाई ये बंदा, इतना छोटी छोटी चीजों को। अभी हम लोग गए थे सब्जी खरीदने तो गाजर खरीदे थे? नहीं गाजर नहीं, वो वाली बात नहीं। पहले जब हमारे यहाँ तुम आए थे तो मैं सब्जी खरीदा, सब्जी वाली मेरे पास पॉलीथीन थी, फिर मैंने गया कुछ मसाला वगैरह लिया दुकान से, वहाँ वो पन्नी में दे रहा था, वहाँ मना कर दिया भाई कि नहीं अंकल जी पन्नी नहीं चाहिए, मेरे पास है पन्नी। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों, बहुत पहले। हाँ इसमें क्या नहीं ये नहीं, मैं ले रहा था और भी सब ले लेते, लेकिन ये बंदा बोला सर नहीं चाहिए मुझे। क्यों, मेरे पास पन्नी है, मैं रिसोर्सेज को कम यूज करना चाहता हूँ, मेरे पास जितने कपड़े हैं मैं कम से कम यूज करना चाहता हूँ, मैं जूते कम पहनना चाहता हूँ, क्योंकि रिसोर्सेज जितने कम मैं यूज क्योंकि करूँगा पैसा उतना कम नहीं है, बनेगा। जूते कम इसलिए पहनो क्योंकि पैसा नहीं है भाई। नहीं ये बात नहीं है, ये बात ही है, जानते हो इस टाइप की वीडियो आजकल बहुत यूट्यूब पे चलते हैं भाई, लेकिन गरीब दिखना ये जरूरी बता है। रहा था रिसोर्सेज हाँ, कम सही बात है, है। रिसोर्सेज जब हम कम यूज करेंगे, रिसोर्सेज कम यूज होंगे, लोग कम बनाएंगे, हाँ, yes, ये तो तो simple इन्वायरमेंट सी थोड़ा सा बचा रहेगा। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, सोचो अगर मैं उस दिन पन्नी ले लेता, ऐसे 100 लोग आए हो गए, 100 लोग पन्नी ले लेते, तो 100 पन्नी चली गई ना। अब 100 पन्नी चली गई तो किसी दुकानों से गई, वो लोग खरीदेंगे ना। अगर वो 100 पन्नियाँ 100 लोगों ने ना लिया होता, और 100 लोग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ऐसे एक से ही होता है, कम से कम मैंने एक पन्नी तो कम कराई। ऐसे रोहित अब जाएगा, रोहित दूसरों को सिखाएगा, तो ऐसे ही बढ़ेगा, तो वो पन्नियाँ उनके पास बची रहेंगी, पॉलीथीन उनके पास बची रहेगी, अब वो लोग नहीं खरीदेंगे, आलू देंगे कुछ भी। इसीलिए मतलब लाइक थोड़ा थैली वाली लेके जाना यार चाहिए। थोड़ा सच में देश के प्रति थोड़ा सोचो यार। बाकी देखो अभी अंशु मेरा कमेंट कर सकता है इसमें, या कुछ टाइप के लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारे एक के करने से क्या सर होगा। कर रहे हो भाई। मैं कर दूंगा भाई, डरता हूँ क्या। और नहीं, अंशु मेरा दोस्त है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जस्ट अंशु की समस्या नहीं है, जस्ट आई एम सेइंग कि ये जो माइंडसेट होता है कि तुम्हारे एक के करने से मेरा भाई खुद कहता है भाई, जैसे मैं कभी करने लगूंगा ना, अब उतना नहीं जानता है तो कहता है भाई ये नॉर्मल सी बात है, कोई तुम्हारे एक के करने से नहीं होगा, लेकिन एक के करने से होगा। एक ही ग्यारह हो जाता है। करते 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 जब अरे सोचो कि मैंने बताया था ऐसे ही हल्के में, और रोहित को इतना समझ में आ गया, रोहित किसी और को बताया, कम से कम मैंने 1 से 2 को बताया। ऐसे कुछ होता है भाई, एक कोई रूल होता है, इंग्लिश में उसको कुछ कहते हैं, 1 से 3 जाता है। नहीं चेन नहीं, वो कुछ फिलॉसफी होती है, जो हम लोग सिंपल जिंदगी जीते हैं ना भाई, उसी को इंग्लिश वाले लोग उसको एक टर्म दे देते हैं। हाँ, फिलॉसफी नहीं, एक टर्म दे देते हैं, जैसे साइकोलॉजी का ये इफेक्ट वो इफेक्ट, जबकि सिंपल चीज़ है। तो वही है कि क्या कहते हैं, जैसे मैंने रोहित को बताया, रोहित किसी और को बता दे, फिर ये ऐसे चलता रहता है, तो उसको कुछ बोलते हैं वैसे, तो ऐसे चलता जाएगा भाई। अरे सिंपल सोचो, 50 लोगों का गाँव होता है, अगर कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं ना भाई समझो कि 50 लोगों का गाँव हो, और 50 लोगों के गांव में 10 लड़के भी हम लोग, जैसे 3 लोग आए हैं ना, हम लोग अगर एक ही गांव के होते, ऐसे 10 कोनों में 10 अलग अलग जगहों से, या 10 लोग अलग अलग जगहों से ऐसे बच्चे पढ़ने आए, और वो लोग ऐसे ही थिंकिंग रखे जैसे हम लोग रख रहे हैं। समझ, आई एम नॉट सेइंग वी आर द सुपीरियर, एंड बहुत अच्छी सोच है, हम लोगों में भी कमी हो सकती है। ऐसे ही कुछ कोई तो मतलब ऐसे अगर अच्छे से थोड़ा सा रहेंगे तो हम लोग जाएंगे अपने घर। जैसे मैं जाता हूँ तो मेरा अंशु है, छोटा बच्चा है, उसको सिखाता हूँ सारी चीज़ें कि ऐसे करो ऐसे करो। उसको अभी मैं पूछ रहा था कि हनुमान चालीसा नहीं पता है, बहुत डांटा भाई मैं उसको, ससुरे पटक दिया उठा के। नहीं, रोहित कह रहा बंद करो, कहा भाई जो अपना वो वाला हो वो सब सीखो। नहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें भाई, मैं उसको अंशु को बहुत सारी चीज़ें, उत्तर प्रदेश की राजधानी वगैरह सिखा देता हूँ। ठीक है भाई अभी जाना है IIT दिल्ली, तो टाइम कम है यार, ये है ना, फ्रेश होना है। 9:30 बज चुके हैं, कितने बजे हैं?